बात कर रहे हैं। कानपुर के हैलेट अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर यहां बड़ा घालमेल देखने को मिला है। हैलेट में नर्सिंग स्टाफ ने मरीज की मौत के बाद स्टोर से इंजेक्शन इशू करवाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन को मृतकों के नाम पर इशू करवाकर उन्हें बाजार में महंगे दाम पर बेचे जाने की आशंका जताई जा रही है। फर्जीवाड़ा कितना बड़ा है अभी इसका पता नहीं चल सका है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 4 मरीजों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी करवाए गए, जबकि उन मरीजों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने जांच के लिए कमेटी बना दी है, लेकिन ये बड़ा फर्जीवाड़ा यहां पर सामने आया है। को अभी बुलाया और डॉक्टर को, वहाँ जो नोडल अफसर है उनको, ऋचागिरी को और सारी बीएचडी मंगवा रहे हैं। इस पर हम जांच करवा रहे हैं, तुरंत जांच बिठाल दी है, संज्ञान लिया है और इस पर ये देखते हैं कि किस किस मरीजों को कितने दिन में इंजेक्शन कहाँ लगे हैं। बीएचडी में पूरा क्लियर हो जाता है कि पेशेंट की एक्सपायर कब हुआ है और पेशेंट को रेमडेसिविर इशू कब किया गया है। दूसरा, जितने इंजेक्शन इशू किए जाते हैं वो खाली वायल वो वापस जमा करते हैं। इसका भी एक रिकॉर्ड रखा है, वहाँ पर हर वायल को वहाँ रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो ये भी पता चल जाएगा कि यह कहाँ से किसने क्या किया है। हम इसके लिए जांच करा लेंगे। कानपुर से श्याम तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। श्याम, जिस तरह से अस्पताल के अधिकारी सीनियर डॉक्टर्स बात कर रहे हैं कि हर चीज तो रिकॉर्ड पर होती है, लेकिन हर चीज रिकॉर्ड पर होती है उसके बावजूद भी इस कदर का फर्जीवाड़ा हुआ, साफ यहां पर जाहिर हो रहा है कि ये बिना हाई लेवल पर बैठे अधिकारियों की मिलीभगत से तो हो नहीं पाया होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये इंजेक्शन इश्यू करने का प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आपको बता दें, जब जिस तरीके से दूसरी लहर आई और उसके बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ी, जिसको देखते हुए शासन ने गाइडलाइन जारी की कि ये इंजेक्शन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, किस तरीके से अस्पतालों में जाना है और अस्पतालों में पहुंचने के बाद किस तरीके से मरीजों को दिया जाना है। इसकी एक पूरी व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके के मामले सामने आए हैं कि जो मरीजों की मौत हो गई थी उनके बाद 4-4 दिनों तक उनके नाम पर इंजेक्शन इश्यू कराए जाते रहे। डॉक्यूमेंटल सबूत सामने आने के बाद जब इस मामले का खुलासा हुआ है और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। बिल्कुल शाम, लौटेंगे आपके पास। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और इसीलिए इस बड़ी खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 में खबर दिखाए जाने के बाद सीएम ऑफिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। हैलेट प्रशासन से मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। तो न्यूज 18 पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद इस खबर का असर हुआ है। शाम, तरीके से न्यूज 18 ने इस खबर को मुद्दा बनाया और प्रमुखता से इसको दिखाया। इसके बाद शासन ने इस मामले का संज्ञान लिया है और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को साफ हिदायत दी है कि आज रात तक इस मामले में पूरी डिटेल रिपोर्ट बना करके कार्यालय को भेजी जाए। जिसके बाद से मेडिकल कॉलेज प्रशासन, हैलेट प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार जो अधिकारी है वहाँ पर, जो डॉक्टर्स हैं, उनको बुला करके उनके साथ मीटिंग की जा रही है। सभी मरीजों के डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का गहन परीक्षण किया जा रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से मामला सामने आया है, मैं पहले भी बता रहा था कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है और इसमें अगर जो स्टोर की बात की जा रही है, स्टोर से इंजेक्शन लिए गए और जो नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने इंजेक्शन लिया, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें डॉक्टर के सिग्नेचर होते हैं। इसके बाद उनको मैच कराया जाता है, तब इंजेक्शन जारी होता है। अब ये मामला सामने आया है और आशंका जताई जा रही है कि जो इंजेक्शन है जो मरीजों के मरने के बाद लिए गए हैं उनकी ब्लैक मार्केटिंग की गई होगी। बिल्कुल ब्लैक मार्केटिंग की आशंका है और आज रात तक ये रिपोर्ट पूरे मामले की सौंपी जानी है। सीएम ऑफिस ने न्यूज 18 पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद संज्ञान लिया है। शाम, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और जल्द ही फर्जीवाड़े का खुलासा, किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा किया गया, कितने बड़े लेवल पर किया गया, कौन कौन इसमें शामिल था, उसका खुलासा जाहिर होगा, सामने होगा। उत्तर प्रदेश में जंगली जानवरों का उत्पात जारी है। कहीं हाथी का तांडव देखने को मिला तो कहीं गांव में भालू घुस आया। ऐसे में मगरमच्छ भी पीछे नहीं रहा। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर प्रयागराज की, जहां शादी समारोह में एक पालतू हाथी ने तांडव कर दिया। दूसरी तस्वीर मिर्जापुर की है, जहां भालू एक गांव में घुस आया और 4 लोगों को हमला कर जख्मी कर दिया। और तीसरी तस्वीर कानपुर की है, जहां एक लकड़बग्घा गांव में घुस गया। गांव वालों ने लकड़बग्घे को पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से यहाँ जानवरों का आतंक, उत्पात देखने को मिला है। हाथी, प्रयागराज में एक पालतू हाथी यहाँ दूल्हे के पीछे पड़ गया, उसने जमकर तांडव किया, दूल्हे को दौड़ा दिया। तो भालू का आतंक मिर्जापुर में देखने को मिला, 4 लोगों को जख्मी कर दिया।
और इसके अलावा कानपुर में लकड़बग्गा गांव में घुस आया, तो किसी तरह गांव वालों ने उसे पकड़कर काबू करके फॉरेस्ट टीम को बुलाया और उसके हवाले किया। अब आपको ये तीनों ही खबरें विस्तार से हम दिखाते हैं। प्रयागराज की बात सबसे पहले करते हैं, जहां एक शादी समारोह में पालतू हाथी ने जमकर तांडव किया। घटना सराय इनायत थाना क्षेत्र के अमलापुर मलवा गांव की है, जहां बारात में आया एक हाथी अचानक बेकाबू हो गया, जिसके बाद उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। हाथी का महावत उसे काबू करने की कोशिश करता रहा, लेकिन गजराज उत्पात मचाता रहा। पहले हाथी ने शादी का पंडाल तोड़ा, उसके बाद कई गाड़ियों को भी अपनी सूंड से उठाकर पटक डाला। हाथी जैसे ही दूल्हे की बग्गी के पास पहुंचा तो दूल्हे ने बग्गी से कूदकर अपनी जान बचाई। शादी समारोह में उत्पात मचाने के बाद हाथी ने कई घरों में भी तोड़फोड़ की। गांव वालों की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद गुस्साए हाथी पर काबू पाया गया। वहीं मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र के कई गांव में एक भालू ने उत्पात मचा रखा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है और भालू का गांव में उत्पात मचाते वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं भालू के हमले में अब तक 4 लोगों को घायल कर चुका है। भालू को पकड़ने के लिए गांव वालों ने वन विभाग से गुहार लगाई है। अरे बाप रे बाप रे, उधर कानपुर के घाटमपुर के बनहरी गांव में एक लकड़बग्गा खेतों में घुस आया, जिसके बाद लकड़बग्घे की शामत आ गई। लोगों ने लकड़बग्घे को चारों ओर से घेर दिया और उसे लाठी डंडे से काबू किया। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। इसके बाद कपड़े का जाल बनाकर लकड़बग्घे को बांधा गया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम उसे अपने साथ ले गई। तो वहीं सीतापुर के लहरपुर कोतवाली इलाके के बिलारिया में घर के अंदर मगरमच्छ का बच्चा दिखने से इलाके में हड़कंप मच गया। देर रात मगरमच्छ देखकर घर वालों ने शोर मचाया और शोर सुनकर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हुई। लोगों की सूचना पर पहुंची फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। तो मगरमच्छ का बच्चा से देखकर यहाँ हड़कंप मच गया। जब घर वालों ने शोर मचाया तो उसके बाद गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हुई। फॉरेस्ट टीम को बुलाया गया और फॉरेस्ट टीम ने फिर इसे रेस्क्यू किया। हम पता लगाएं। 3 चोर एक घर में घुसते हैं, घर में रखे सामान पर हाथ साफ कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि चोरी का सामान लेकर वहां भाग पाते पुलिस आ गई। जब पुलिस आई तो कुछ ऐसा हुआ कि एक बदमाश ने खुद को गोली मार ली। उत्तर प्रदेश में पुलिस का खौफ कितना है, इसका अंदाजा बरेली की इस घटना से लगाया जा सकता है। बरेली में क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, सिलसिलेवार तरीके से समझिए, फिर खुद ही तय कीजिए कि खौफ है या फिर कुछ और। पुलिस का सायरन बजते ही एक बार किसी के भी कान खड़े हो जाते हैं। आसपास से अगर एम्बुलेंस भी सायरन के साथ तेजी से गुजर जाए तो यूपी वाले एक बार पलटकर देख ही लेते हैं कि कहीं पुलिस तो नहीं आई। ये घटना बरेली के फरीदपुर की है, जहां हुआ ये कि एक चोर ने खुद को गोली मार ली, लेकिन गोली मारी क्यों? बरेली के फरीदपुर में सुखपाल शर्मा रहते हैं। बुखारा रोड पर उनका घर है। गुरुवार की रात 3 चोर उनके घर में घुस गए। सुखपाल के घर में चोर घुसे हैं, ये बात उनको तब मालूम चली जब बरेली पुलिस ने उन्हें बताया कि कुछ संदिग्ध उनके घर के आसपास देखे गए हैं। हो सकता है कि वो चोरी करने के लिए घर में घुसे हों। बुखारा रोड पे नया मकान बनवाया है, तो उस मकान पे ये पता लगा कि चोर चोरी कर रहे हैं। तो हमारे पास तो 4 बजे एक दरोगा जी आए, एक गार्ड को लेकर उन्होंने बताया कि तुम्हारे मकान में चोरी हो गई। हमने वहाँ जाके देखा तो सब दरवाजे ताले खुले हुए थे और जो एक चोर था वो
बराबर में जो बेसमेंट बना हुआ उसकी छत पे मृतक अवस्था में पड़ा था, दूसरा चोर उन्होंने पकड़ लिया। फरीदपुर पुलिस मकान मालिक को बताने आई थी कि चोरी हो गई है। सुखपाल शर्मा जब अपने घर पहुंचा तो मकान के ताले टूटे हुए थे, सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, लेकिन चोरी कुछ भी नहीं हुआ था। आपका सामान तो चोरी नहीं हुआ? नहीं, सामान कुछ नहीं हुआ। सामान LED वगैरह उखाड़ ली, वो उखड़ी पड़ी थी, और कुकर था, मिक्सी थी, वो सब बंधी हुई थी एक साइड में। ले जाने के लिए कपड़े सब तेजे कर दिए, बेड वाले गद्दे हटा दिए। अब सवाल यह है कि अगर चोर घर में घुसे तो फिर चोरी क्यों नहीं की, और छत पर लाश किसकी थी? इस पर बरेली पुलिस ने कहा कि चोरी तो हो गई थी, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि पुलिस मौके पर पहुंच गई और सामान बच गया। फरीदपुर पुलिस रात में गश्त कर रही थी। पुलिस को बुखारा रोड पर एक इको गाड़ी दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछा कि यहाँ क्यों खड़े हो, तो ड्राइवर ने कहा कि वो यहाँ सवारी छोड़ने के लिए आया था, अब वापस जा रहा है। पुलिस को ड्राइवर की बात और उसकी हरकतें संदिग्ध लगी, लिहाजा ड्राइवर की फोटो खींच ली ताकि अगर कुछ गड़बड़ी हो तो उसे पकड़ा जा सके। इसके बाद पुलिस की पेट्रोलिंग टीम वहां से चली गई, लेकिन 2 घंटे बाद वही गाड़ी सुखपाल शर्मा के घर के पास दिखी। घर के ताले टूटे हुए थे, जिसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पेट्रोलिंग टीम ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी और भारी पुलिस फोर्स मौके पर बुला ली। पुलिस की टीम जब घर के अंदर घुसी तो वहां सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। घर के अंदर 2 चोर मौजूद थे। एक ने तो पुलिस के डर से सरेंडर कर दिया, लेकिन दूसरे ने छत के ऊपर से बगल वाली छत पर छलांग लगा दी। एक बदमाश रिंकू अभिषेक को गिरफ्तार किया गया। दूसरा बदमाश पुलिस से गिरफ्तारी से बचने के लिए पड़ोस की छत पर कूद गया और पुलिस के ऊपर एक फायर किया। पुलिस ने दोबारा उसको वार्न किया, किंतु उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए दूसरा फायर अपने आप को मार लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसकी शिनाख्त अजय सिंह के रूप में हुई है। फरीदपुर पुलिस बदमाश को आगाह कर रही थी कि सरेंडर कर दे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया और खुद को गोली मार ली। जिस बदमाश ने पुलिस के डर से आत्महत्या की है, उसका नाम अजय था। पुलिस ने जब उसके रिकॉर्ड खंगाले तो शहर के अलग अलग थानों में उसके खिलाफ लूट और चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। बाकी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरेली से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। साल 2021 अब तक पर्यटन के लिहाज से कुछ खास नहीं रहा। जम्मू कश्मीर की मनोरम डल झील पर भी अब तक बेहद ही कम टूरिस्ट पहुंचे हैं। इन सब के बीच यहां हाउस बोट और शिकारा चलाने वालों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इस कोशिश में लगे हैं कि इस कारोबार से जुड़े लोग वैक्सीन की अहमियत और इसके फायदों को समझे और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। आइए देखते हैं मुफ्ती इस्लाह की रिपोर्ट। श्रीनगर की मनोरम डल झील से सटे इलाके में स्वास्थ्य कर्मी घर घर पहुंच रहे हैं और कोरोना से सुरक्षा कवच यानी टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। यहां सिर्फ लोगों को वैक्सीन की खुराक ही नहीं दी जा रही, बल्कि हाउस बोट और शिकारा चलाने वाले लोगों को टीकाकरण के फायदे के बारे में भी बताया जा रहा है। तो जो लोग जुड़े हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ, वो अपने आप को ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। डोर टू डोर जाते हैं और देखते हैं किसी को वैक्सीनेशन किया कि नहीं किया है, और हम लोगों को ये कन्वे करते हैं कि वो आ जाए और वैक्सीन करे, क्योंकि इसमें कोई खतरा नहीं है। कम से कम 200-300 किया। तो लोगों का अभी अब रुझान अब ठीक है? हाँ, अब इस वक्त ठीक है। इस वक्त स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि झील के आसपास रहने वाले कुल 10,000 लोगों में से 50% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है, जिनमें 18 वर्ष और 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग शामिल हैं। यहाँ पर्यटन से जुड़ा व्यवसाय जैसे हाउस बोट और शिकारा चलाने वाले लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया गया है। आज हमने उनको डायरेक्ट अपील करी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जरिए से मैं दोबारा उनको अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर के हमें इंश्योर करें कि 100% जो वैक्सीनेशन सारे लोगों की हो। जनवरी से अब तक
जम्मू कश्मीर में वैक्सीन की 32 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। ये आंकड़ा यहाँ की कुल आबादी का लगभग 25% है। इस इलाके पर कोरोना की दूसरी लहर का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। 3 महीने से भी कम वक्त में यहाँ लगभग 2000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना की पहली लहर में भी इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या लगभग इतनी ही थी। ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारियों की कोशिश यही है कि यहाँ सभी का टीकाकरण हो, क्योंकि वैक्सीन का सुरक्षा कवच ही इस महामारी को हराने का एकमात्र तरीका है। ओपन एयर वैक्सीनेशन एक पहल है, एक निश्चय है हेल्थ वर्कर्स की कि ये वैक्सीन हर जगह, हर टारगेट एज ग्रुप तक वैक्सीन पहुँचाए। और ये दर्शाता है हेल्थ वर्कर्स के इरादे, इनका निश्चय कि सब लोग कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन करें। श्रीनगर से मैं मुफ्ती इस्लाह।